ये एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक सभा लगा रहे होते हैं, लेकिन आज महात्मा जी कुछ भी बोल नहीं रहे होते। वो बड़े शांत और मौन में होते हैं। तो उनके शिष्य देखते हैं कि आज महात्मा जी कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे। तभी उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आज आप प्रवचन क्यों नहीं सुना रहे हैं? तो तभी उनका दूसरा शिष्य भी उठकर बोलता है कि महात्मा जी, क्या आप ठीक तो हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो तब भी महात्मा बुद्ध जी बड़े शांत रहते हैं। वो मौन में ही रहते हैं, वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। तो तभी वहाँ पर एक क्रोधित व्यक्ति आता है। वो बड़े जोर से चिल्लाता है महात्मा जी पर और बोलता है कि आज मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी इस सभा का मेंबर हूँ, मुझे इस सभा में क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया? तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोलते और वो मौन में ही रहते हैं। वो फिर जोर से चिल्लाता है कि मुझे इस सभा में क्यों नहीं बुलावा भेजा गया? मैं भी इस सभा का मेंबर हूँ। तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोलते। तो तब उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए महात्मा जी का एक शिष्य बोलता है कि हाँ महात्मा जी, आप इसे आज्ञा दीजिए कि ये भी आपके प्रवचन सुन सके, ये भी इस सभा में बैठ सके। तभी महात्मा जी बोलते हैं कि ये अछूत है। बस इतना बोलते हैं और फिर वो मौन में चले जाते हैं। तभी उनके जो शिष्य हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि महात्मा जी ये क्या बोल रहे हैं? ये अछूत कैसे हो सकता है? हमारी सभा में तो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, तो फिर ये अछूत कैसे हुआ? तो तभी महात्मा जी बोलते हैं कि हाँ, ये अछूत है क्योंकि ये क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि क्रोध ही बंदे आदमी को अछूत बना देता है, उसको अपने आले दुआले का सबकी शांति भंग कर देता है, अपना आसपास अपना आप भूल जाता है वो व्यक्ति जो क्रोध में होता है। तो ये भी अछूत ही हुआ ना। वो व्यक्ति भी महात्मा जी की बात सुन रहा होता है। तो तभी उन्हें पता चलता है कि क्रोध के कारण उसने महात्मा जी की शांति भंग कर दी है। जो उनका वो मौन में थे, उनकी शांति को भंग कर दिया है। तो उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो महात्मा जी के पाँव में पड़ जाता है कि महात्मा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आगे से शांत रहूँगा, क्रोध नहीं करूँगा। मैं जो भी बात होगी वो शांत रहकर ही करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो तभी महात्मा जी उसे माफ़ कर देते हैं और अपनी सभा में बिठा लेते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आया हुआ व्यक्ति अपना आसपास अपना आप भूल जाता है। वो अपने आप को, खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है और अपने आसपास के सभी लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। वो खुद की शांति तो भंग करता ही है, लेकिन अपने आसपास अपने साक संबंधी सबकी शांति भंग कर देता है। तो हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें हर मसले का हल शांत रहकर शांति से ही करना चाहिए। धन्यवाद।